आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रेज एन इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द पर्सन एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग्स अप्रोप्रिएटली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएटली यानी कि सर्टेन वे में उसको मैनेज करना। वाई रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ द अदर, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना और अपने फीलिंग्स को भी मैनेज करना। सो ये दोनों चीजें क्या आ जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इतना ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है। हम लोग बार बार इसको कहने के इमोशनल इंटेलिजेंस के बच्चों में रेज करने के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रो अप उनके होने के दौरान जरूरी है। इसकी कुछ बेनिफिट्स है जो हम लोग देख लेते हैं। एक तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है हाई आईक्यू के साथ लिंक कर रही होती है। जो बच्चे हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उनके जो एकेडमिक स्कोर्स होते हैं वो बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि अपने फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं दूसरों की फीलिंग्स को भी। तो ये क्या होता है कि रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग टर्म और बेटर होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही होती है। कि आप जब अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा उनमें चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन या फिर किसी और मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस का शिकार हो या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि हम कैसे किस वेज हैं, किन वेज के थ्रू हम लोग बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर सकते हैं या फिर उसको इनहेंस कर सकते हैं। अगर वो पहले से थोड़ा बहुत है तो उसको हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब इसकी गुड न्यूज एक इसमें क्या आ सकता है, एक टिप क्या है कि जो आईक्यू होता है वो ऑफकोर्स हम लोग कहते हैं उसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते या फिर वो आपके बच्चे के अंदर इनबिल्ट होता है या फिर आप उसको वो एज इट इज। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या है कि आप हर बच्चे के अंदर आप उसमें गुड टेंडेंसी होती है इसको बिल्ड करने की। जस्ट अब आपको अडल्ट्स जो होती है कि उसको हेल्प आउट करें तो जिसके थ्रू उसको इनहेंस कर सकते हैं, फिर उन्हें पता लग सकता है कि क्या वेज के थ्रू उन्हें लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं लेबल योर चाइल्ड इमोशंस। और इसमें क्या जाता है कि आपने सबसे पहले तो अपने इमोशंस को भी लेबल करना है और बच्चे के इमोशंस को भी लेबल करना है कि वो फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेम देना है उस चीज को, लेबल करना है। अगर आप वो एंग्री है तो आप उसको बताएं कि ये एंग्री इमोशन है और उसको आपने कैसे अपने डील करना है, उसको लेबल करना है। ठीक है ना, नेम देना है किसी भी इमोशंस को। अगर उसको ट्राई टूट गया या फिर इसकी वजह से उसको किसी गेम में हार गया हुआ तो आपने बच्चे को बताना कि इट्स ओके, ऐसा फील करना। अभी आप एंग्री फील कर रहे हैं तो इसको कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऐसे ऐसा इसको चीज को अंडरस्टैंड करना और उस चीज से कोप अप करना है। ठीक है, इमोशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, एंग्री, अपसेट, शाय, पेनफुल। ये ठीक है, इसको लेबल करने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं। और पॉजिटिव इमोशंस क्या आ सकते हैं, जॉय, थ्रिल्ड, होपफुल, ये इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है शो एम्पैथी। अब एम्पैथी कैसे शो करनी है। ठीक है, जब आपका बच्चा अपसेट है या फिर आप वो एंग्री है तो आपने उसको क्या करना है कि इट्स ओके, आपने उसको बहुत ज्यादा येलिंग स्टार्ट नहीं कर देनी, बल्कि उसके साथ करना है एम्फसाइज करना है, उसको टेम्पटिंग के वे में उसको करना है कि इट्स ओके आप ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मिनिमाइज करने की भी ट्राई करते हैं। ठीक है, जब आप बच्चे को पता लग रहा है तो कोई मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है तो ऑफकोर्स वो अपने इमोशंस को अच्छे से शो भी कर सकता है, उसको कोप अप भी कर सकता है। और उन्हें बताना है कि आप जो फील कर रहे हैं ये रॉन्ग नहीं है, आप ये फील करना ओके है, इट्स ओके टू फील लाइक दैट, सो यू कैन कोप अप विद इट विद द टाइम। थर्ड नंबर में हमारे पास आ जाता है मॉडल एप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस फीलिंग। अब फीलिंग्स, अब ठीक है, अब आप एंग्री हैं या फिर आप अपसेट हैं तो आपको उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, अब आप मॉडल एप्रोप्रिएट वे में क्या हो जाता है कि आपने खुद जैसे आप लोग करें बच्चे को एग्जांपल से लर्न कर रहे होते हैं ना, जितना मर्जी उन्हें कह दें आप बच्चों के आपने गुस्सा नहीं करना या आपने चीखना नहीं है, लेकिन आप खुद उस पर बहुत ज्यादा चीख रहे हो या फिर मारना नहीं है आपने टॉयज को, लेकिन आप खुद ऐसा कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं होता। तो आप मॉडल एप्रोप्रिएट वेज में आ जाता है कि आप जैसे खुद एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, बच्चे भी उसी को देख के लर्न करेंगे। ठीक है, तो उसको आपने वेज सिखाने की किस वेज के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू वो कर सकते हैं एक्सप्रेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीच हेल्दी कोपिंग स्किल्स। अब कोपिंग स्किल्स में क्या जाता है, जब आपने एक बार लेबल कर लिया अपने इमोशंस को, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने एम्पैथी भी शो कर दी, अब उस इमोशंस को आपने डील कैसे करना है, उसे कैसे कोप अप करके आपने आगे बढ़ना है या फिर आप उन इमोशंस को कैसे आप सबसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एंग्री हैं तो आपने क्या करना है कि अपनी बॉडी को कुछ एक्सरसाइज वगैरह बच्चों को सिखा देते हैं, या फिर आप अगर एंग्री है तो आप उसको क्या ब्रीथिंग टेक्निक आप उसको सिखा सकते हैं कि आपने ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। सो आप डिफरेंट कोपिंग स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि आपने जब आपको हेल्प जरूरत हो तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों से भी कह सकते हैं कि आप कुछ डेवलप करें। इसमें क्या जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या जाता है, अभी कोई प्रॉब्लम है, आप इमोशंस फील कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इसको कहेंगे अब इसके क्या सोल्यूशन हो सकता है, कोई से 5 सोल्यूशन इसके लिख के लेके आए कि आप इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन बहुत ज्यादा कोई गुड आइडियाज हो या फिर बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग की भी हो, नहीं, कुछ भी सोल्यूशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू आप उसके इमोशन, आपका मेन पर्पस क्या है कि आपने इमोशंस को सबसाइड करना है, उसको पॉजिटिव वे में आपने उसको सबसाइड करना है। ये नहीं है कि आपने उसको डिप्रेस कर देना अपने इमोशन, नो,
उसको सबसाइड करना है, उसको अपने टैकल करना है इमोशंस को। सो इसमें क्या करना है, अपने अपने उसको बच्चे को कहना है कि आप कोई सी अपने इमोशंस कोई टेक्निक्स लिख के लाएंगे जिसके थ्रू, या फिर आप कुछ सोल्यूशन बताएं इसके प्रॉब्लम का, इसको क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके, कोई भी ठीक है, कुछ भी सोल्यूशन लिख के लाएं, उसके बाद उसको गो थ्रू करें और उसके थ्रू इस बच्चे को आप सिखा सकते हैं। लास्ट राउंड में हमारे पास आ जाता है मेक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ओन गोइंग गोल। अब ये नहीं करना कि अच्छा अभी बच्चों में जैसे किड्स में आपने इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा दी है तो आप बच्चे का कह रहे हैं ठीक है अब हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि ऑन गोइंग गोल होता है, आप टाइम के साथ साथ इसमें और ज्यादा लर्न करते हैं। आप एक टाइम पे एक तरह हर तरह के इमोशंस नहीं फील कर रहे होते, इसी तरह आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट तरह के इमोशन शो कर रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि इसमें लर्निंग का प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो आपने बच्चों को चाइल्डहुड में एडोलेसेंस में जैसे जैसे एडल्टहुड में जा रहे हैं तो आप जैसे जैसे ऑब्स्टेकल आ रहे होते हैं सो उस चीज के थ्रू लर्न कर रहे हो। तो ये आपने बच्चों को नहीं करना कि अच्छा भी अपने यही इमोशन आप यही इसके थ्रू करते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो इसकी वजह से आप अपने इमोशंस को लर्न कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपकी मेंटल इलनेस या फिर मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इससे बेटर हो रही होती है। सो ये कुछ वेज है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कर सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप खुद को भी अपने आप बेटर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि वो बच्चे आपको देख के लर्न कर रहे होते हैं। सो जैसा आप बिहेव करेंगे बच्चे भी वैसा बिहेव कर रहे होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।